ये विजय स्मारक उन 500 महान शूरवीरों की यादगार है जिन्होंने 28,000 की सेना को कुछ ही घंटों में कुचल डाला था। एनिमेटेड फिल्म जय भीम जो कि बन चुकी है और अब 14 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली है। तो अभी हमारे साथ में हैं उस फिल्म के राइटर, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स वगैरह सारे आप ही ने लिखे हैं। हमारे साथ में हैं सतनाम चन्ना जी। तो उनसे हम बात करेंगे और क्या क्या उन्होंने रिसर्च की, क्या क्या थॉट्स उस जिस टाइम पे वे राइटिंग कर रहे थे तो क्या क्या विचार उनके मन में चल रहे थे। तो आप जो फिल्म का कितना टाइम का रिसर्च आपको करना पड़ा इस फिल्म को लिखने के लिए? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज था बाबा जी पर फिल्म बनाना और इतनी उनकी लंबी ज़िंदगी का स्ट्रगल और इंटेलेक्ट के लेवल पे इतनी खोज और इतना बुलंदी उन्होंने छुई है पूरी संसार भर में। तो 2 घंटे 38 मिनट में इसको सम अप करना बहुत ही मुश्किल था। इसके लिए एक लंबा सीरियल तो जस्टिफाई कर सकता है उनकी लाइफ को, लेकिन फिर भी हमने ये कोशिश की है कि उनकी ज़िंदगी के जो प्रमुख हिस्से हैं स्ट्रगल के भी और उनके जो रिसर्च वर्क है, उनका जो इकोनॉमिक पॉलिसी और फिलॉसफी है, वो सारा इसमें आ जाए। तो रिसर्च मेरी अकेले आदमी की रिसर्च नहीं है। मेरे साथ डॉक्टर SL विरदी एडवोकेट हैं जो जिन्होंने ज़िंदगी लगाई है रिसर्च में, वो उनका भी साथ मिला। और फिर मैंने खुद भी उनके जो अपनी राइटिंग्स हैं बाबा साहेब की, कोई 23 वॉल्यूम उनके अपने हैं, जो बायोग्राफीज़ लिखी गई हैं उन पर कुछ ऐसी हैं जो उनके जीते जी ही छप चुकी थी, तो उन्होंने पढ़ी हुई थी, जिस पे इतना कह भी नहीं सकते कुछ में कुछ गलत होगा। वो बायोग्राफीज़ और जो उनके साथ रहे, करीब रहे, वो भी जो दिन रात करीब रहे, उन्होंने जो अपनी यादें लिखी हैं उनको भी हमने सामने रखा। फिर इसके अलावा जो उनके ऐतिहासिक स्पीचेस हैं, उनकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे हैं और पार्लियामेंट में काफ़ी रिकॉर्ड्स हैं, और जो बॉम्बे विधानसभा में उनकी स्पीचेस थी वो भी सबको, जो उनके मिनट्स हैं अवेलेबल हैं ऑनलाइन भी, कोई भी देख सकता है, वो सबको सामने रखते हुए स्टडी करते हुए तो हमने पहले तो इसकी स्टोरी तैयार की। स्टोरी में क्या क्या दें, किसको जंप करें और उसमें कमेंट्री के साथ कवर करें, उसको कमेंट्री में ले लें, तो ये भी काफ़ी मुश्किल काम था। बहुत चैलेंजिंग काम तो होता है, क्या रखना है। हाँ जी। तो कुछ बातें जो सीन 10 मिनट ले सकते हैं तो वो कमेंट्री में उसको कवर करें, ये बहुत मुश्किल काम था। तो उनके जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक, आखिरी श्वास लेने तक की जो स्टोरी है, इसको कवर किया गया है इसमें। तो उसके बाद जब हमने इसको लिखना शुरू किया, जब सीन लिखने शुरू किए, तो घटनाओं को जैसे सीन डिवीज़न की हमने, तो 154 सीन है इसमें। 156 मिनट में 154 सीन है। एवरेज 1 मिनट, कुछ लंबे भी हैं, कुछ आधे मिनट के भी होंगे, लगभग 1 मिनट का एवरेज आता है। हाँ, एवरेज आता है। तो उतनी ही घटनाएं हैं, तो उन सब को एक एक लेकर फिर दोबारा से वही राइटिंग्स उनकी, स्पीचेस उनकी देखते थे कि कुछ ऐसा ना हो जो रह ना जाए, ऐसा ना हो कि उसमें हम घुस जाएं अपनी तरफ से, कि डायलॉग बनाते समय ऐसी जो उन्होंने नहीं कही, जहाँ अपनी तरफ से कुछ इसमें मिक्स कर दें। ये हमने 100% इसको गारंटी रखी कि वही डायलॉग होंगे जो बाबा साहब के जा तो लिखे हुए हैं, जा उन्होंने बोले हुए हैं। कन्वर्सेशन में भी जो आया है ना,
वो भी उनका जो पूरे का पूरा अध्ययन करने के बाद, जहाँ उनके जो एडिटोरियल्स भी हैं लिखे हुए, वो उन्हीं में से उठाकर उनको कन्वर्ट किया गया है, सीन में कन्वर्ट किया गया है और डायलॉग में कन्वर्ट किया गया। तो दिस वाज ए वेरी टफ जॉब। और सेंटेंस लंबा भी होता है तो उसको डायलॉग में कन्वर्ट करना, ताकि उसकी भावना और सेंस वही रहे, तो वो डायलॉग में आ जाए। तो मुश्किल तो था काम, लेकिन मज़ा बहुत आया। मैं तो खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैंने शायद इतना पढ़ना नहीं था बाबा साहब के बारे में, तो पढ़ लेने के बाद ये लगा कि उसके बराबर का उसी ज़माने का अगर देखें, जिनमें इतने टैलेंट थे कि ही वाज इकोनॉमिस्ट, ही वाज अ पॉलिटिशियन, ही वाज ए फिलोसोफर, तो ये सारे को जब हम देखते हैं तो ही वाज ए गुड प्लानर, ही वाज एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये सब देखते हैं तो वो किसी एक में नहीं मिलेगा आपको। बड़े बड़े लोगों में जब हम बहुत बड़े बहुत इंटेलेक्चुअल हुए हैं उसी ज़माने में भी। मैं यही आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने जो पढ़ी, क्योंकि अब से पहले लोग जानते थे या आप भी बाबा साहब के बारे में नॉलेज रखते थे, ठीक है, जब आपने उनके जीवन पर फिल्म बनाने की कोशिश की, बनाई आपने, ठीक है, और उनको फिर फिल्म बनाने के लिए, लिखने के लिए बहुत सारी उनकी जैसे भी उनके बारे में जानकारी मिल पाए आपने ली, तो खुद को कैसे उनकी सारी चीज़ें पढ़कर, क्योंकि सभी चीज़ें आपने फिल्म में तो नहीं लिखी हैं बट आपने पढ़ी हैं काफ़ी, तो आपने कैसा महसूस करा उनकी सारी बातें जो फिल्म में दिखा भी नहीं पाए? हाँ, ये है, अगर फिल्म में नहीं दिखा पाए तो इतना भी आसान नहीं हूँ मैं, मेरे लिए कि मैं उनको हूबहू एक्सप्लेन कर सकूँ कि मैंने कैसे उनको पूरे का पूरा समझा है। तो समझ लिया है, एक कॉन्सेप्ट बन गया है, एक मन में बैठ गई है उनकी तस्वीर और उनकी डेप्थ जो थी, लेकिन शायद मेरे पास शब्द नहीं होंगे कि पूरे का पूरा उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। तो फिल्म में जब आप देखेंगे, मैं आप खुद रिसर्च का बंदा हूँ, स्कॉलर हूँ, तो जब मैं लिखता हूँ तो मेरे पास अपनी मर्ज़ी के सफ़े होते हैं, उस बात को 10 सफ़े में ख़त्म करूँ कि 20 में करूँ कि 2 में करूँ, तो एक आइडिया कन्वे करना है। लेकिन इसमें लिमिटेशंस बहुत हैं कि 1 मिनट में ही बात करनी है, तो विजुअल को मिलाकर, उसमें म्यूज़िक को मिलाकर, डायलॉग को मिलाकर, कैमरा वर्क को मिलाकर उसको कंप्लीट करना होता है, क्योंकि स्क्रीन प्ले भी मैंने ही लिखा है इसका। तो यो मिला के शायद मेरे लिए ये आसान इसलिए भी हुआ कि मैं स्क्रीन प्ले राइटर भी हूँ, तो वो कैसे पेश करूँगा, किस एंगल से लूँगा, है ना उसको, तो ये मिलाकर थोड़ा हो गया है, तसल्ली हो गई है कि जो काम करना चाहते थे, जो कन्वे करना चाहते थे, वो हो गया है। रिसर्च करने में कितना समय लगा आपको? समय बहुत लगा। एक तो स्टोरी बनाने से पहले तो पूरे का पूरा देखना पड़ता था, तो जस्ट गोइंग थ्रू कि क्या क्या लेना है, नोट्स लेते गए। जब सीन बनाने लगे तब था कि अब गलती ना हो, जिसमें डायलॉग, मेनली डायलॉग जो लिखते थे, तो ये था कि एक इंसिडेंट को ले लिया, जो मेरा स्टाइल है, जो लिखने का मेरा स्टाइल है। मैंने और फिल्में भी लिखी हैं, फिक्शनल लिखी हैं, बनी हैं, चली हैं, और वो के फॉर एग्ज़ाम्पल के महाड का मोर्चा था, अब ये सीन लिख रहा हूँ, तो अब फिर उठाएं सभी किताबें, जो पुस्तकें मिली, जो देखी थी, उसको फिर से उठाएं, कौन कौन थे वहाँ, किसने क्या बोला था, स्टेज पर किसने कंडक्ट किया, तो वहाँ म्यूनसिपैलिटी का जो चेयरमैन था टिपनर्स, वो क्या बोला था, तो वो कहता है कि मुझे बाबा साहब के साथ किसने मिलाया था, खुद तो मैं अछूत नहीं हूँ, लेकिन अब मैं उनका पैरोकार हूँ। तो ये कौन कौन कैसे कैसे स्टेज पर कौन कौन बैठे हुए थे, ये सब देखना पड़ता था। तो बोले क्या थे, तो तब
ऐसा ना हो, क्योंकि 2 बार गए वहाँ बाबा साहब, इधर की उधर लगा दें, उधर की इधर लगा दें, है ना, तो उसमें भी गड़बड़ हो जाएगी, कोई समय के हिसाब से फ़र्क पड़ जाएगा। तो वो घटना नहीं हुई थी जब वो बोले थे, दूसरी बार बोले तो घटना और थी। ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात कर रहा हूँ। तो फिर से सभी पुस्तकों को उठाते थे देखने के लिए। जो हमारा मेरा जो कंसल्टेंट हैं SL विरदी जी, कभी कभी मैं उसको फ़ोन करता था कि विरदी साहब ये सीन लिख रहा हूँ, अब अगला लिखना है, अब फिर दोबारा से ढूंढिए क्या क्या है आपके पास। तो देन वो भेज देते थे, कभी कभी तो ऐसे भी भेज देते थे कि जैसे स्टोरी बना के भेज दी है, तो उसमें से फिर वो सीन निकालते थे। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिसर्च ऐसे नहीं कि रिसर्च किया, नोट्स लिए और लिख सके, स्टोरी लिख दी, साथ साथ में सब चलता रहा। तो ऐसा तो देखें तो 2.5 साल तो इसको बनने में लगे टेक्निकली, उससे पहले स्टडी करने में लगे, मान लीजिए कि 3.5 साल तो रिसर्च में नहीं लगे होंगे। मन पहले बन चुका था कि अगली फ़िल्म इसी पे बनाएंगे। बाबा जैसे पहली फ़िल्म बनाई एनिमेशन में पहले ही फ़िल्म हमने बनाई थी बाबा बंदा सिंह बहादुर पे। जब वो बन रही थी, कंप्लीट होने के नज़दीक थी, तो तभी से डिस्कशन शुरू हो गई थी कि नेक्स्ट फ़िल्म कौन सी बनाएंगे। या जहाँ बैठे हैं आप, ये स्टूडियो में, ये स्टूडियो को लगाया ही इसलिए गया था कि जो हमारे नेशनल हीरो हैं, जो हमारे आइकन हैं, जिन्होंने डायरेक्शन दी है हमें और दुनिया को, उन पे फिल्में बनाएंगे। तो बाबा बंदा सिंह बहादुर की भी ऐसी वो इतिहास की ऐसी घटना है जो दुनिया में पहली बार ही हुई थी। वो जब कंप्लीट होने को थी तभी ये फैसला करने में हम लग गए। तो वो पता यही चला कि अब दूसरा बाबा साहब पे ही बनाएंगे। वो एक दुनिया में ऐसी शख्सियत हैं जो हमारे ही नहीं है, जो बहुत दुखांत की बात है, जो बहुत बड़ा दुखांत है हमारे देश का। हम अपने किसी शख्सियत को बाद में उसकी जात को पहले देखते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि ये है। और बाबा साहब की कहना यही था कि जाति बिरादरी को छोड़ो। हाँ, वो उनकी बात जो उन्होंने कही वो दूसरी बात है, लेकिन ये कारण यही है हमारे सामने कि बाबा जी कौन थे, उनका इंटेलेक्चुअल कद कितना था, उनकी फ़िलासफ़ी को कंट्रीब्यूशन क्या थी, ये दुनिया को तो पता चल गया था, हमें नहीं पता चला था, क्योंकि हम दूसरी नज़र से देख रहे हैं कि ये अछूतों की लड़ाई लड़ने वाले हीरो हैं, है ना। तो ये है, ये दुखांत है। अब इसको टूटना है। अब इसको टूटना इसलिए कि लोगों में तो पढ़कर लोग सियाने भी हो गए। हाँ, पढ़ के हाँ, उतना नहीं है लेकिन हो रहे हैं। तो अब इस फिल्म को देख के काफ़ी हद तक लोग जागरूक तो हो ही रहे हैं पढ़ लिख कर, ठीक, पर उनमें एक अच्छा संदेश जाएगा। नहीं, इसमें एक बात और जोड़ दें कि लोग कॉन्शियस हो गए हैं, इतना ही हुए हैं अभी कि जानना चाहिए, है ना, जानने की इच्छा पैदा हुई है ना, की इच्छा, ये बहुत अच्छा है। लेकिन कब जानना शुरू करेंगे, ये बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस पे काम करना शुरू किया है। तो देखने में आया है जो हमारे इंटेलेक्चुअल है ना, मैं देखा ना, पढ़ना पड़ा है, तो जो मराठी के लोग हैं, पंजाबी में भी हैं लोग, तो पंजाबी में को छोड़कर इंग्लिश में लिखने को प्रेफर करते हैं कि ये लोगों को पता चले कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। ये भी चाहिए, जो लिख रहा है विद्वान तो वो है ही, लेकिन कहाँ लेकर जाना है बाबा साहब को, उसकी ज़ुबान में अगर जाए तो ये भी। हाँ, दूसरा ये कि पढ़ने की तो आदत पहले ही कम थी, पढ़े लिखे ही नहीं थे लोग, अब पढ़ने लगे। और अब जो वो कम होते होते किताबें पढ़ने की आदत सिर्फ वो लोग पढ़ेंगे जहाँ पढ़ रहे हैं जिन्होंने रिसर्च करके डिग्री लेनी है, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेनी है, समझना है। आज की डेट में ये देखा जा रहा है कि पढ़ने की भी आदत अब लोगों में नहीं है। हाँ, तो बाबा साहब की ये फिल्म है ना, जो
ये उनके लिए आसान हो गया है काम। जो सच में जानना चाहते हैं वो फिल्म देखकर उनको जान जाएंगे। और इनमें ऐसे ऐसे सीन और डायलॉग हैं बाबा साहब के लिखे हुए बोले हुए, जो आज समस्याएं हम फेस कर रहे हैं उन्होंने तभी उनका जवाब उसमें दिया था। तो अब भी कोई संकट आएगा, सामने समस्या आएगी, तो एक बार जिसने फिल्म देख ली वो कहेगा कि हाँ फिल्म में ऐसी कुछ बात थी, फिर से देखते हैं। तो हमने इसको ध्यान में रखा और कोशिश की है कि अगर नहीं भी पढ़ना है तो फिल्म देख लेंगे। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।